हर लेवल का एनिमे एक्सप्लेन्ड, गार्बेज से लेके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तक। लेवल 1 गार्बेज। अब इस लेवल पे सारे एनिमे गू हैं। इन एनिमेज में कोई भी ढंग की स्टोरी, ना ही कोई अच्छा कैरेक्टर, ना ही कोई एक मोमेंट जिसमें तुम्हें लगे कि मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ। इन गू एनिमे शोज में इंक्लूड है लाइव एक्शन डेथ नोट। और हाँ, ये लाइव एक्शन है, लेकिन इसी की वजह से डेथ नोट जैसे एनिमे का नाम इतना खराब हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे है। रेंट एक गर्लफ्रेंड, इस शो का मैं हेटर हूँ और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका मेन कैरेक्टर, जिससे मुझे नफरत है। और इसी मांगा में पता चलता है कि इसके मेन ऑथर को इसकी जो रेंट में गर्लफ्रेंड है वो अच्छी लगती है। इसके बारे में और ज्यादा बात करूंगा तो खुद का ही मूड खराब होगा। और यहाँ पे बजर्ग भी है। और हाँ, मैंने बजर्ग एनिमे को इसलिए इंक्लूड कर रखा है क्योंकि इतनी ग्रेट स्टोरी का इन्होंने एनिमे में चूतियापा कर दिया है। इस लेवल के एनिमे उनको पसंद है जिनको अपने आप को टॉर्चर करना पसंद है। लेवल 2 बैड। अब इस लेवल पे जो एनिमे है वो लोगों के गिल्टी प्लेजर्स हैं। वो अकेले में जाके देखते हैं ताकि कोई ना जान पाए कि वो ऐसे एनिमेज भी एंजॉय करते हैं। लेकिन इनमें से एक एनिमे है जिसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही है, बोरुटो। अब बोरुटो उस दिल्ली के लड़के की तरह है जिसके बाप को हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाप के पाप को कोई नहीं जानता। और इस शो ने खुद से अपने कोई फैंस नहीं बनाए, इसके सारे फैंस नारुतो के फैंस हैं। अब जो एनिमेज कॉमेडी जॉनरा के हैं इस लेवल पे तो उनका हाल और भी बेकार है। मतलब 90% जोक्स तो ऐसे हैं कि तुमने बाथरूम का गेट बंद नहीं करा और मैं गलती से आ गया और लड़की एम्बैरेस हुई और लड़के को पेल दिया। मतलब क्या, कितनी बार देखूं मैं इस जोक को। अब एक गोस्ट स्टोरीज एनिमे है जो काफी फनी है, लेकिन उसके रीजन का फनी होने का सिर्फ यह है कि इंग्लिश डब उसका अच्छा है जो उन्होंने मजाक मजाक में बनाया था। Obviously. Which way did he go? Now we'll never find out who the ghost is. I hope to God you're adopted. ओरिजिनली ये एक हॉरर टाइप का कोई ट्रैश एनिमे था। अब एक ग्रेट स्टोरी दोबारा से यहाँ पे आ रही है, किंगडम। अब आने का इसका यही सेम रीजन है जो बजर्ग का था, इसका एनिमे घटिया है। और इसेकाई में मुसोकू टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। अब इस एनिमे में अंडर एज लड़के और लड़कियां कुछ ज्यादा ही गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो है ये बड़ा नो, लेकिन शो बढ़िया था ओवरऑल। तो ये लेवल 4 पे आ सकता था इसेकाई कैटेगरी में, लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण ये लेवल 2 पे है। अब इस चैनल को भी देखने के लेवल्स है। अगर तुम इसे बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो तुम लेवल 1 पे हो, तो क्यों ना इस लेवल को बढ़ाओ सब्सक्राइब करके, और इस चैनल सम्राट पीस का लेवल भी बढ़ा दो 10,000 सब्सक्राइबर्स करके। लेवल 3 है मतलब मेड। अब लेवल 3 पे जो शोज होते हैं उनकी एक खासियत होती है, जैसे या तो उनका एक्शन अच्छा होगा, कॉमेडी अच्छी होगी, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिन पे तुम क्रेजी हो जाओगे। लेकिन इन शो में थोड़ा भी डीप जाओ तो पता चलता है कि वो अंदर से कितने खाली हैं। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानते तो अभी के अभी सोलो लेवलिंग से जिनवू के अलावा किसी और कैरेक्टर का नाम बताओ। 99% लोगों को तो किसी का नाम भी याद नहीं होगा। अब लेवल 3 के शोज ऐसे ही होते हैं। जैसे वन पंच मैन का एक्शन बढ़िया है, लेकिन जैसे ही साइतामा आएगा तो वो एक पंच में हरा देगा। पर कॉमेडी में वन पंच मैन काफी बढ़िया है। और अगर हम पुराने एनिमेज पे जैसे बेवलेड और पोकेमोन, ये हमारी यादों में अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडिया में इनको देख के ही लोग भी आज भी समझते हैं एनिमे एक कार्टून है। अब ये मत कहना कि ये बच्चों के शो है, जो कि ये हैं, लेकिन है तो एनिमे। लेकिन अगर हम इसेकाई पे आए तो 99% इसेकाई एनिमेज इसी लेवल पर रुक जाते हैं या फिर इससे भी बेकार होते हैं, क्योंकि 99% इसेकाई का प्लॉट सेम ही है। हीरो आएगा, उसे एक पावरफुल एबिलिटी मिलेगी स्टार्टिंग से, या फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी पावरफुल एबिलिटी अनलॉक कर लेगा, एक हैरम बनाएगा, डीमन किंग को डिफीट करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बेकार चीज इसमें ये होती है, इस शो का सबसे बोरिंग कैरेक्टर इसका खुद हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। अब इस लेवल पे बहुत सारे शोज है जो हमें पसंद है, जैसे काइजू नंबर 8, डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग जैसे शोज से ये लेवल भरा हुआ है। तो बहुत हो गया। अब अभी तक हमने सिर्फ शायद 10% लोगों से ही नफरत पाई होगी, तो क्यों ना उस नंबर को बहुत बढ़ाया जाए लेवल 4 से। लेवल 4 ठीक है। अब इस लेवल पे जो शोज हैं उनको मैं 10 में से 5 रेटिंग दूंगा, 10 में से 6 दूंगा, मतलब काम चलाऊ है। अब जैसे लेवल 3 की शोज पे एक खासियत थी, यहाँ पे 2 बन जाती हैं। जैसे उनका एक्शन बढ़िया है तो वर्ल्ड बिल्डिंग भी थोड़ी बढ़िया है, किसी और शो में कैरेक्टर्स अच्छे हैं, थीम्स अच्छे हैं और राइटिंग अच्छी है। या फिर हो सकता है उनकी एक चीज इतनी अच्छी है जो बाकी सब एनिमेज में है ही नहीं, जैसे डीमन स्लेयर का एनिमेशन। अब तुम डीमन स्लेयर के एक भी एपिसोड के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसमें उन्होंने पूरी जान नहीं डाली है। डीमन स्लेयर में भी हो सकता था वन पंच मैन की तरह कि फर्स्ट सीजन काफी बढ़िया है एनिमेशन में और सेकंड सीजन उतना एवरेज सा है, और
और दूसरे तरीके के शोज जैसे ब्लीच जिसमें ठीक ठाक हीरो है, गुड साइड कैरेक्टर्स हैं, बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग है और अमेजिंग विलन्स है। अब तुम ब्लीच के लेवल को लेवल 4 का मैक्स समझ लो। मतलब कोई भी शो अगर ब्लीच से हल्का सा भी बेटर है वो ऑटोमेटिकली लेवल 5 पे पहुंच जाएगा। अब बाकी के जॉनरास में जाएं, जैसे स्पोर्ट में एस ऑफ डायमंड काफी बढ़िया है लेकिन वो एज नहीं है जैसे ब्लू लॉक या हाईक्यू में है। स्पाई एक्स फैमिली जिसकी मेन लीड आन्या है, ओके ये शो काफी एंटरटेनिंग है लेकिन डीप बिल्कुल नहीं है। इस सीरीज में कोई थीम नहीं है, किसी कैरेक्टर को डीपली एक्सप्लोर नहीं करा जा रहा या फिर इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग अलग लेवल की हो जो इन्हें लेवल 5 या लेवल 6 पे पहुंचाए। इसलिए ये शोज बढ़िया तो चलते हैं लेकिन तुम्हारी दिमाग से ये बड़ी जल्दी भी निकल जाते हैं। अब जो ही ले लो जिसकी हर पार्ट की क्वालिटी एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। पार्ट 1 ठीक है, पार्ट 2 बढ़िया है, पार्ट 3 बढ़िया है, पार्ट 4 बेस्ट पार्ट है और 5 ग्रेट और लास्ट 6 फिर से ठीक है। लेवल 5 गुड। अब बहुत हो गई बात एवरेज एनिमे शोज की। अब इस लेवल से सारे शोज की रेटिंग एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 है। अब लेवल 5 के शोज की अपनी फैन फॉलोइंग होती है और इस लेवल के फैंस अपने शो को किसी पार्ट में सबसे बेस्ट मानेंगे। जैसे नारुतो को बेस्ट एमसी में मानेंगे, ब्लू लॉक और हाईक्यू को बेस्ट एनिमे स्पोर्ट मानेंगे, साइलेंट वॉइस जैसी मूवी को बेस्ट मूवी मानेंगे और कॉयबॉय बीबॉप जैसा शो तो अभी तक बना ही नहीं है इनके हिसाब से। द एपोथेकेरी डायरीज को बेस्ट फीमेल लीड का एनिमे मानेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि गुड एनिमे शोज ग्रेट एनिमे शोज क्यों नहीं है। अब इनके मेन 2 रीजन हो सकते हैं, या तो इन एनिमे में कोई बड़ी प्रॉब्लम थी या फिर ये 1-2 लेयर के नीचे ये शो काफी खोखले हैं। जैसे नारुतो की एंडिंग में जहां मादरा जैसे अमेजिंग विलन को मार के हमें मिलता क्या है ये, क्योंकि बारूटो बन जाए और बाद में बारूटो तो खैर उसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। ऐसे ही जुजुत्सु काइसेन जिसका कॉन्सेप्ट लेवल पे सब कुछ बढ़िया है, कैरेक्टर्स, फाइटिंग, वर्ल्ड, लेकिन कोई भी हमें डीपली इम्पैक्ट नहीं करता सिवाय सातोरो गोजो के। ठरकी पना जाएगा नहीं ना। वैसे ही काउबॉय बीबॉप जो कैरेक्टर ड्रिवन शो है लेकिन मेन क्रू के अलावा हम किसी से भी कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन एक जॉनरा है एनिमे का जो बढ़िया बन जाता है लेवल 5 से और इसका बेस्ट एग्जांपल है जीटीओ, जीटीए नहीं, ग्रेट टीचर ओनिजुका। अब मैं पहले ही बता दूं मुझे एक सीरीज ज्यादा पसंद आती है जब इसका मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट एंटरटेनिंग होता है और ये टीचर ओनिजुका एंटरटेनमेंट का बॉम्ब है। अब हंटर एक्स हंटर में काफी फ्लॉज हैं लेकिन वो लेवल 5 से लेवल 6 पे जा सकता था अगर गोन किलुआ जितना एंटरटेनिंग होता। लेवल 6 ग्रेट। अब इस लेवल पे हम 10 आउट ऑफ 10 शोज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एनिमेस जिस बारे में जाने जाते हैं ये उसमें बेस्ट है। जैसे ड्रैगन बॉल का कोई मुकाबला नहीं, स्लैम डंक जैसा स्पोर्ट एनिमे ऐसा कोई बना नहीं सिवाय एक के जिसमें कॉमेडी हो, एक ऐसी जर्नी हो मेन कैरेक्टर जिससे तुम उसे प्यार कर लो और साइड कैरेक्टर्स जिनके अलग स्ट्रगल है, अपने गोल्स हैं। और गर्ल्स के लिए है क्लासिक एनिमे सेलर मून, मतलब फैंटेसी, मैजिक और लड़ाई। और बाय द वे जो सेलर मून की ऑथर है उसने मैरी कर रखा है हंटर एक्स हंटर के ऑथर को। और रोमांस में कागुया सामा लव इज वॉर जिसकी कॉमेडी और रोमांस दोनों ही टॉप लेवल पे हैं। और एंड में मेरा फेवरेट इसेगाई शो एमिनेंस ऑफ शैडो। लेकिन अलग बात यह है कि ये भी 99% इसेगाई में ही आता है। इसका भी हैरम है, ये भी ओवर पावर्ड कैरेक्टर है लेकिन जिस तरीके से इसे दिखाया है उससे मुझे प्यार है। अब इनमें न्यू शोज भी आते हैं जैसे विनलैंड सागा। अभी ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि ये अभी आए हैं, अभी इन्हें 5-6 साल और अच्छा एवरेज लेके चलन दो फिर लेवल 7 की बात करेंगे। तो ड्रैगन बॉल या सेलर मून गोट लेवल पे इसलिए नहीं है क्योंकि 1980s या 1990s के टाइम पे ये आए थे और उस टाइम में ये काफी बढ़िया भी थे। सेलर मून की फ्लैशीनेस, गोकू की जर्नी एक बच्चे से सुपर सैयन बनने तक, ये क्लासिक है। और इन्हीं शोज से आज के शोज को इंस्पिरेशन मिली है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है बिग 3, ब्लीच, नारुतो और वन पीस। लेकिन जो ये इंस्पिरेशन पाने वाले थे इन्होंने अपना भी ऐड करके मसाला और भी बेहतर शोज बनाए। अब इस लेवल पे डेथ नोट पे भी आ जाते हैं जो कि परफेक्ट एनिमे है अगर किसी को अपनी एनिमे जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन डेथ नोट के बारे में जो कहा जाता है कि एल के मरने के बाद वो शो नहीं रहा, वो सच्चाई है उसमें। हालांकि वो बेकार नहीं बना, तब भी काफी अच्छा था। लेवल 7 गोट। अब ये है फाइनल लेवल। इस लेवल के एनिमेस तुमसे घंटों तक बातें कर सकते हैं कि क्यों उनका एनिमे शो उस जॉनरा का बेस्ट शो है या फिर बेस्ट एनिमे है, या फिर कुछ पागल लोग तो ये कह देंगे कि बेस्ट फिक्शन है, जिनमें से मैं भी हूँ। लेकिन गुड एनिमे जो होते हैं उनमें कम से कम 2 क्वालिटी ऐसी होती है जो किसी भी एनिमे से बेस्ट होती है। जैसे नीची जाओ की कॉमेडी और वेटनेस, उसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब साला ये बंदा एक हिरन से लड़ाई कर रहा है। हाजिमे ईपो जिसकी फाइटिंग और साइड कैरेक्टर्स
अमेजिंग है एक स्पोर्ट एनिमे के लिए। फ्री रैंड में प्रोटैगनिस्ट की जर्नी और उसके साइड कैरेक्टर्स, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की वर्ल्ड बिल्डिंग और उसके सिस्टम, मॉन्स्टर एनिमे का थ्रिल और ड्रामा, ये सारे एनिमेज अपने जॉनरा के किंग हैं, अनडिस्प्यूटेड। लेकिन अब आते हैं बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम पे, मेरे हिसाब से वन पीस। अब इस सीरीज में हर एक एलिमेंट टॉप लेवल पे है, सिवाय रोमांस में जिसमें योर नेम मूवी बेस्ट है। जैसे तुम वन पीस का फैंटेसी एलिमेंट ले लो, इस वर्ल्ड में डेल फ्रूट्स हैं जो अगर खाएगा तो उसे वियर्ड पावर्स मिल सकते हैं या तो पूरी दुनिया को तबाह करने वाली, और इसी पावर को काउंटर करने के लिए हाकी। फिर और प्रजातियों में जायंट, सब ह्यूमन, साइबॉर्ग्स, एक गाने बजाने वाला कंकाल जो एक फैंटेसी में हो सकता है वो इस एनिमे में है। फिर वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट, रेवोल्यूशनरी, पायरेट, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, माफिया गैंग्स, और अगर तुम्हें अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को ए लेवल पे पहुंचाना है तो तुम्हें उसे हिस्ट्री देनी होगी। और वन पीस की हिस्ट्री हजारों साल पहले जाती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि 800 साल पहले क्या हुआ दुनिया में ऐसा कि जो आज वर्ल्ड गवर्नमेंट का राज है। और इस एनिमे की सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है इसके कैरेक्टर्स, जैसे मेन प्रोटैगनिस्ट लूफी और साइड कैरेक्टर्स जैसे जोरो, सांजी, नामिन, रॉबिन, उसाप और माइनर साइड कैरेक्टर्स कुमा, लॉ, गार्प। ये कैरेक्टर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि ये अपने साथ ही हैं। और वन पीस की पॉपुलैरिटी हर एक टाइप की मीडिया में नंबर 1 पे है, चाहे उसकी मांगा सेल्स स्पाइडरमैन और बैटमैन से आगे हो, और एनिमे में पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जी के बाद वही है, और अब लाइव एक्शन में भी वो सबसे आगे एनिमे में है। तो ये थे 7 लेवल्स एनिमे में। अब वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग में मुझे उसकी बाउंटी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो तुम्हें जानना है कि वन पीस की एंड में लूफी को क्यों 11 बिलियन बेरीज की बाउंटी मिलेगी, तो वो जानने के लिए ये वीडियो देखो।